नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे करिकुलम डिजाइन मॉडल की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चर्चा करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक को एनालाइज करते हैं। हमारे सामने सबसे पहले वर्ड जो यूज हुआ है वो है करिकुलम, देन डिजाइन एंड देन मॉडल। करिकुलम क्या है? करिकुलम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी एकेडमिक एक्टिविटी को शामिल करते हैं और साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी को शामिल करते हैं ताकि हम अपनी एकेडमिक नॉलेज को और सोशल एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा शब्द जो यूज हुआ है वो है डिजाइन। डिजाइन मतलब स्ट्रक्चर। और तीसरा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है मॉडल। इट मीन्स एक्शन। इन्हीं शब्दों को थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ते हैं। करिकुलम क्या है? करिकुलम अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है पाठ्यक्रम, या हम कहें कि ऐसा माध्यम जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं या अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम नॉलेज गेन करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। दूसरा शब्द जो यूज हुआ है डिजाइन, समथिंग्स फॉर्म और स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा रास्ता जिस पर हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें कितना सीखना है, कैसे सीखना है और कहाँ से सीखना है। और थर्ड पॉइंट जो हमारा है मॉडल। मॉडल क्या है? एक एक्शन की गाइडलाइन है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करते समय हमारे सामने जो गाइडलाइन रखी गई है कि आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, ये रूल फॉलो करने हैं, दैट इज मॉडल। अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉडल किस लिए यूज होता है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, इवेल्युएशन के लिए और सुपरविजन के लिए। इट मीन्स अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो थ्रू मॉडल हम इन सभी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन तीनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग समझने के बाद अगर हम करिकुलम डिजाइन मॉडल की बात करें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम कंपोनेंट को या एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं। प्यारे बच्चों, वो कौन से एलिमेंट हैं या कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं जब हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं? वो कंपोनेंट्स हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, देन मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट कंपोनेंट इज इवैल्यूएशन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट होगा इससे जुड़ा होगा वो होगा टाइप ऑफ करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली 3 टाइप की बात होती है जिनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख पा रहे हैं, ट्रेडिशनल और सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन। सेकंड इज लर्नर सेंटर डिजाइन एंड थर्ड इज प्रॉब्लम सेंटर्ड और सोसाइटी सेंटर डिजाइन। प्यारे बच्चों, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सेंटर्ड को हम डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम सीटेट एसटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को समझें तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन जो है उसका दूसरा नाम क्या है, या डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। सेम सिचुएशन, लर्नर सेंटर्ड को सोसाइटी सेंटर डिजाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रूप में भी आपके सामने एसटेट या सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, फर्स्ट है हमारा डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो हमारा पर्टिकुलर फोकस होता है वो होता है करिकुलम के कंटेंट पे। बेसिकली हम बात करें, जो भी हमारी टेक्स्ट बुक डिजाइन होती है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है, या कहें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। यहाँ हम बात करें, यहाँ मेन फोकस जो करिकुलम का है वो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है अपितु सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो आउटर पार्ट है और टीचर सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे टीचर जो है वो ही डिसाइड करता है वट अवर सोसाइटी बिलीव्स ऑल स्टूडेंट्स शुड नो एंड बी एबल टू डू एट ग्रेड लेवल चेक पॉइंट्स। टीचर आर टोल्ड व्हाट एंड हाउ टू टीच।
इट मीन्स टीचर को ही डिसाइड करना होता है कि किस तरह का करिकुलम, किस तरह का कंटेंट, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर, किस तरह की पॉलिसी, किस तरह का असेसमेंट प्रोसेस और किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोसेस स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। यानी कि इस तरीके के जो करिकुलम हम डिजाइन करते हैं वो उसमें पूरी तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, फुल डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। इसी वजह से इसका नाम है डिसिप्लिन सेंटर्ड। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं अपितु सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। अगर हम एस्टेट या सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे देखें, चर्चा करें, तो एग्जाम में आपके साथ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा करिकुलम डिजाइन मॉडल है जिसमें टीचर सेंटर्ड होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन मॉडल। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है लर्नर सेंटर डिजाइन। इसमें क्या होता है कि हम पूरा फोकस स्टूडेंट के ऊपर करते हैं और सेंटर पॉइंट में रखते हैं स्टूडेंट को, और जो सेंटर पॉइंट में स्टूडेंट है उसी के चारों तरफ, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग आप कंटेंट करते हैं तैयार, उसी के अकॉर्डिंग आप असेसमेंट तैयार करते हैं, उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप एनवायरनमेंट प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। स्टूडेंट की स्किल, एबिलिटी को पूरा फोकस किया जाता है। अगर हम एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा करिकुलम डिजाइन मॉडल है जिसमें स्टूडेंट जो है वो सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे लर्नर कौन है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सेंटर कौन सा हुआ? लर्नर सेंटर डिजाइन। थर्ड टाइप जो है हमारा वो है सोसाइटी सेंटर डिजाइन या प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम को हम हाईलाइट करते हैं। यानी कि अपने करिकुलम में उन्हीं पर फोकस किया जाता है जो सभी सोसाइटी की प्रॉब्लम के रूप में हमें सामने आ रही हैं या हमें उनको फेस करना पड़ रहा है। या हम कहें कि करिकुलम के थ्रू हम पूरी सोसाइटी में अगर कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वैल्यू जजमेंट है, कुछ भी ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, तो उसको हम एज ए प्रॉब्लम अपने करिकुलम का पार्ट बना लेते हैं और करिकुलम का ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे किया जाए। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, एनवायरनमेंट, एटीट्यूड, प्रॉब्लम, आइडिया, नॉलेज, लर्निंग इशू और कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि सारी चीजें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में ही लगी हुई हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी सेंटर डिजाइन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें? सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट में। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।